नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के बड़ी खबर है कि चंपत, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की पास आईडी इस वक्त बंद कर दी गई है। तो फिलहाल जो उनके पास एक रजिस्टर्ड तौर पे उन्हें पास दिया गया था, उस पास आईडी को बंद कर दिया गया है। तीनों की संस्तुति पर अब नहीं जारी होंगे दर्शन पास। तो कोषाध्यक्ष ने बैंक अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था पर भी बातचीत की है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वीआईपी दर्शन से जुड़े तीनों के पास आईडी बंद कर दिए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर ये बड़ी खबर है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के पास आईडी फिलहाल बंद कर दी गई है। तीनों की संस्तुति पर अब नहीं जारी किए जाएंगे दर्शन पास। कोषाध्यक्ष ने बैंक अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत भी की। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शक्ति सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अब जो पास पहले तक अलॉट किया जा रहा था लेकिन वो भी बंद करने की खबर मिल रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? पत्र जो है वो मंजूर कर दिया गया। उसके बाद में अब देखा जा रहा है कि उनकी आईडी थी जिससे वो पास जारी करते थे, उनके सिग्नेचर से जो पास जारी होते थे वो आईडी उनके पास से हटा ली गई है। देखिए, क्योंकि देखिए राम मंदिर की सुरक्षा का मामला है, ऐसे में पद पे बने अगर रहेंगे तो फिर उनके ऊपर जो जांच की कार्रवाई है वो नहीं हो पाएगी। एसआईटी का जो शिकंजा है उनके ऊपर नहीं चल पाएगा। तो अब राम मंदिर से त्याग पत्र होने के बाद में तो अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई जो है वो सामने निकल के आती है। और सबसे बड़ी कार्रवाई अभी देखने को ये मिल रही है कि जो उनके द्वारा पास जारी किए जाते थे, जिनको अथॉरिटी दी गई थी, उनसे लॉगिन आईडी उनसे हटा दी गई है। अब उनको अथॉरिटी नहीं है कि राम मंदिर में पास वो जारी कर सके, क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल जो होता है वो प्रोटोकॉल की अब देखी हो जाएगी। देखिए अब वो राम मंदिर में के अध्यक्ष के पद पे नहीं रहे, कोषाध्यक्ष के पद पे नहीं रहे, और जो भी उनके पास में और जो लोग थे सम्मिलित थे, तो इनकी सबकी आईडी जो थी वो हटा दी गई है सुरक्षा कारणों को लेकर के। और अगर गोपाल राव की हम बात करें तो कल मंदिर में जिस तरीके से उन्होंने आतंक मचाया तो देख के तो यही लगता है जो कार्रवाई है वो हो तो रही है मगर कागजों पर। जिस तरीके से कल जो राम मंदिर परिसर के अंदर जो छाते लगे थे पुलिस कर्मियों के ऊपर, जो गर्मी में भीतर गर्मी में जहां पर राम मंदिर के अंदर में धूप में जो सुरक्षा कर्मी थे, गार्ड थे जो खड़े रहते थे छाते के नीचे, तो छाता बड़े पता नहीं किस चीजों के कारण चलते कारण जो गोपाल राव ने उन्होंने हटवा दिया, क्योंकि उनको नाराजगी थी। एक बाहर का कोई जो सुरक्षा कर्मी है वो आया था और उसके बाद में उससे कुछ थोड़ी बहस हो गई, वो पहचानने से इनकार कर दिया इनको। तो इसी को लेकर के नाराज दिखे और पूरे मंदिर परिसर में जितने भी सुरक्षा कर्मियों के लिए जो धूप से बचाव के लिए छाते लगाए गए थे उसको हटवा दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए इस्तीफा होने के बाद इन लोगों का जलवा जो है वो राम मंदिर के परिसर के अंदर में जारी है। तो अब आगे ये देखना है क्या कुछ कार्रवाई होती है। अगर इसी तरीके का रवैया रहा आगे का तो 2027 के चुनाव में बड़ी करारी हार देनी पड़ेगी, क्योंकि आस्था का नाम लेकर के बीजेपी जो थी वही वो राम मंदिर के नाम से ही पूरे विश्व में और हम अगर गूंज उनकी रहती थी, क्योंकि बीजेपी जब से आई है तब से राम मंदिर बन गया, फिर उसकी वे चीजें होंगे। लेकिन राम भक्तों की आस्था, करोड़ों लोगों की आस्था पे जिस तरीके से प्रहार हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो अब जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं करोड़ों राम भक्तों को सुख पहुंचाने वाले जो है वो सामने आएंगे। तो इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। अब आगे की क्या कुछ रहेगा देखा जाएगा। ये जी शुभ। ठीक है शक्ति, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं यूपी इलेक्शन मोड में अब चला गया है। नेताओं के दौरे, मुलाकात और बयानों के पीछे वो चुनावी बारूद है जिसके जरिए सियासी दुश्मन को चित करने की कोशिश है। और इसे ऐसा समझिए कि आज जहां एक तरफ सीएम योगी ने बांदा में जिले को सौगात देते हुए जब विपक्षी अखिलेश यादव पर हमला किया, तो उससे चंद घंटे पहले अखिलेश यादव की एक तस्वीर मीडिया पर नजर आई जिसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए अखिलेश यादव। दिलचस्प बात तो यह है कि अखिलेश यादव यहां उनके पास ठीक नीचे बैठे हुए दिखाई दिए जहां से दोनों की बातचीत होती रही। अखिलेश की इस तस्वीर और सीएम योगी के बयान के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। असल में बीते कुछ दिनों से जिस तरह राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला उछला है, उसे लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। चुनाव के लिहाज से इस मसले को जिंदा रख करके वो अपने सियासी समीकरण सेट कर रही है, ऐसा बीजेपी का मानना है। और यही वजह है
कि सीएम योगी ने कब्रिस्तान का जिक्र कर बहस का रुख मोड़ने की कोशिश की। जमीन पर क्या हलचल है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपने सहयोगी आलोक से। बहन और भाइयों, बुंदेलखंड में कहीं भूमाफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहन और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। पूर्णिया शंकराचार्य जी से मिलकर के आया और वो सैफई गए थे, मैनपुरी गए और पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर गए थे। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं और रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सम्मान गौ माता को मिल जाए। ये अलग बात है कि जो आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में समय समय पर अपनी चीजों को बदलते रहते हैं, अपने विचारों को बदलते रहते हैं, अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं और इस समय ऐसा है कि हर चीज रिकॉर्ड पर है, आर्काइव में है, हम चीजें देख सकते, समझ सकते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आलोक, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अखिलेश यादव की एक तरफ तस्वीर हमें दिखाई देती है शंकराचार्य के साथ में, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कब्रिस्तान का जुड़ा हुआ बयान वो साझा कर देते हैं। ऐसे में इनके सियासी मायने क्या ढूंढे जाए? देखिए, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियां कमर कस चुकी हैं और अपने पुराने एजेंडे पर वापस आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका स्पष्ट रुख रहता है, स्पष्ट मानना रहता है और प्रखर हिंदूवादी नेता के रूप में जो जाने जाते हैं, उनके स्टैंड में कोई भी भ्रामक बातें। ठीक है आलोक, मैं आपके पास लौटूंगी, आपको रोकना पड़ा है, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं।